चार्ली ने मॉडल हवाई जहाज को बस हल्का सा धक्का दिया, लेकिन हवाई जहाज ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे वह जिंदा हो। फिर वह वापस चार्ली के हाथ में लौट आया, यह जांचने के लिए कि हवाई जहाज सच में जिंदा है या नहीं। वह उसे छत पर ले गया, लेकिन जैसे ही वह उड़ान भरने वाला था, उसकी माँ ने अचानक पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। इसके बाद उसकी माँ ने मॉडल हवाई जहाज को स्टोर रूम में बंद कर दिया। चार्ली रोने लगा और दोबारा उस हवाई जहाज से खेलने की जिद करने लगा, लेकिन उसकी माँ किसी भी कीमत पर नहीं मानी। लेकिन तभी अचानक मॉडल हवाई जहाज खिड़की के बाहर दिखाई देता है। वह शीशा तोड़कर कमरे के अंदर घुस आता है। चार्ली की माँ झाड़ू से उसे मारकर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हवाई जहाज नाराज हो जाता है। हवाई जहाज चार्ली की माँ की तरफ निशाना साधता है और उसके चारों ओर ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। सबसे नाजुक पल में चार्ली अपनी माँ को गले लगा लेता है। तभी हवाई जहाज अपनी ऊर्जा छोड़ देता है और धीरे धीरे फर्श पर उतर जाता है। फिर चार्ली उस हवाई जहाज को वापस अपने कमरे में ले जाता है। उसकी माँ तुरंत अपने दोस्त जेवियर को फोन करती है। सारी बात जानने के बाद जेवियर चुपके से उस हवाई जहाज को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ऊपर से देखने पर वह हवाई जहाज बिल्कुल साधारण लगता है। इसलिए वह उसकी अंदरूनी संरचना की जांच करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हवाई जहाज बेहद कठोर है, यहाँ तक कि चाकू भी उसकी सतह पर खरोंच नहीं डाल पाता। इस समय उसे यह मामला बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह हवाई जहाज को अपनी लैब में स्कैन करने के लिए ले जाता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे ही नहीं थे। फिर जेवियर उस हवाई जहाज को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखता है, लेकिन कई टन दबाव पड़ने के बावजूद हवाई जहाज को कुछ नहीं होता। इसी बीच चार्ली को पता चलता है कि हवाई जहाज गायब है। उसकी माँ मजबूर होकर उसे बता देती है कि हवाई जहाज कहाँ है। इसलिए चार्ली रातों रात चुपके से जेवियर की लैब में घुस जाता है ताकि वह अपना हवाई जहाज वापस ले सके। लेकिन जेवियर उसे देख लेता है और तुरंत अलार्म बजा देता है। उसी समय चार्ली छत पर पहुंच चुका होता है। वह हवाई जहाज पर लेट जाता है और उसके साथ सफलतापूर्वक आसमान में उड़ जाता है। आखिर में हवाई जहाज एक छत के ऊपर उतरता है। फिर वह उड़कर सिग्नल टावर की तरफ लौट जाता है और चार्ली थकावट के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद हवाई जहाज अपने आप वापस चार्ली के घर उड़ जाता है। जैसे ही चार्ली की माँ उसे देखती है, वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ती है। हवाई जहाज एक समान गति से उड़ता रहता है और उसे रास्ता दिखाता है। कुछ ही देर में वे सिग्नल टावर तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, चार्ली की माँ को टावर के ऊपर चार्ली मिल जाता है। वह चार्ली को बचाती है, हवाई जहाज को गाड़ी की डिक्की में रखती है और घर वापस ले आती है। होश में आने के बाद चार्ली को एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को बहुत परेशान कर दिया और यह सब उसी हवाई जहाज की वजह से हुआ। इसलिए वह चुपके से समुद्र तट पर जाता है और हवाई जहाज को रेत में दफना देता है। वह कुछ छोटे पत्थरों से उसके लिए एक छोटी सी समाधि भी बना देता है। फिर वह उस समाधि के सामने समुद्र तट पर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि उसे अपने पिता दिखाई देंगे। इसके बाद वह दोबारा रेत खोदता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हवाई जहाज गायब हो चुका है। चमत्कारिक रूप से उसका मृत पिता उसके पीछे दिखाई देता है। उसके पिता चार्ली से कहते हैं कि वह अपनी माँ का ख्याल रखे और उन्हें कभी परेशान न करे। इसके बाद उसके पिता एक छोटी नाव में बैठकर दूर चले जाते हैं, एक तारे में बदल जाते हैं और हमेशा के लिए चार्ली के साथ रहकर उसकी देखभाल करते रहते हैं।